नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आर्या टेक्निकल पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने, ये एक कॉन्ट्रैक्टर है स्नाइडर कंपनी का। ये एक ओवरलोड रिले है और ये एक स्नाइडर कंपनी का MPCB है और एक ये स्नाइडर कंपनी का ही हमारे पास MCB है। तो इसका क्या क्या काम होता है आइए हम बताते हैं। इसका काम होता है इनपुट लेकर के आउटपुट देना। इसको अगर हम ऐसे MCB को उठा देंगे ऐसे, तो इसका काम होता है ये इनपुट, यहाँ पर ये इनपुट पॉइंट है, ये जो है कि ये इनपुट पॉइंट है और ये इसका आउटपुट पॉइंट है। ये 3 पोल की MCB है, हम इसमें 3 फेस दे सकते हैं। और इसमें अगर हम 3 फेस देते हैं 440 वोल्ट 415 वोल्ट, तो जितना वोल्ट हम ऊपर देंगे, कोई भी चीज़ इनपुट जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट निकालेगा। इसका एक काम है। और उसको करने के लिए हम इनपुट कोई भी वोल्टेज देते हैं, आउटपुट वही वोल्टेज निकालने के लिए हमको मैनुअली इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा ऐसे। अगर बंद करना है तो इसको ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे बंद कर देंगे, ये चढ़ा देंगे ऐसे। अगर चालू करना है तो मैनुअली करना पड़ेगा। MCB का ये काम है। और ये MPCB है। MPCB क्या है कि इसमें देखिए एम्पियर लोड भी सेटिंग करने के लिए दिया हुआ है। ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये 6 से लेकर 10 एम्पियर तक, ये यहाँ पर 6 से 10 एम्पियर लिखा है। जितना पर आप सेटिंग करेंगे, अगर उससे ज़्यादा इस पर लोड आएगा, मोटर चालू होगा, कुछ भी चालू होगा, अगर उससे ज़्यादा इस पर लोड आएगा तो ये ट्रिप कर जाएगी MPCB। यही काम ये भी करती है। इसमें लोड ज़्यादा आएगा जितना एम्पियर की है, पर इसमें सेटिंग नहीं दिया होता है MCB में, और इसमें MPCB में सेटिंग दिया होता है। ये 63 एम्पियर जैसे मान लीजिए दिया है, 63 एम्पियर, 63 एम्पियर पर 63 एम्पियर तक जाएगा जब तक लोड, तब तक, मतलब कि इसका मैक्सिमम जो 63 एम्पियर है, 63 एम्पियर तक ले सकता है। लेकिन इसमें जो है MPCB में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये 6 से 10 एम्पियर लिखा है। तो 6 से 10 एम्पियर में ये जो है 6 से 10 एम्पियर में आप 6 एम्पियर पर अगर सेटिंग कर दें तो 6 एम्पियर से ज़्यादा लेगा तो ट्रिप कर जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 6 एम्पियर से ज़्यादा ले रही है। 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 9 एम्पियर, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर से ज़्यादा इस पर आप सेटिंग नहीं कर सकते। इसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं है। तो ये इसको भी आप मैनुअली चालू बंद करते हैं। इसमें भी हम इसको भी मैनुअली चालू बंद करते हैं। लेकिन ये जो है कॉन्ट्रैक्टर है, ये इसका नाम कॉन्ट्रैक्टर होता है। इसको होल्ड कराना पड़ता है। इसको होल्ड कराने के लिए आपको सिलेक्टर या पुश बटन की ज़रूरत पड़ती है। होल्ड मतलब चालू कराने के लिए, चालू बंद कराने के लिए। ऑटो में भी चालू हो सकता है, मैनुअल भी चालू हो सकता है। ऑटो में चालू करने के लिए हमको ये पुश बटन की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो ये ऑटो सिस्टम हो गया। ये ऑटोमेटिक भी चालू होता है और मैनुअली भी चालू होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, LC1D09, मतलब 9 एम्पियर का है ये कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास स्नाइडर का। और इसके बारे में अगर जानना है तो इधर नीचे कॉयल दिया होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये कॉयल पर लिखा हुआ है 24 वोल्ट। ये 24 वोल्ट लिखा हुआ है। ये देखिए 50 SZ लिखा है। 50 SZ मतलब AC। ये 24 वोल्ट AC का कॉन्ट्रैक्टर है। और आपको दिखा रहे हैं, ये जैसे हमारे पास अलग से कॉयल पड़ा हुआ है एक कॉन्ट्रैक्टर का, तो इस पर भी देखिए ये 220 का कॉयल है। ये लिखा है इधर 220 50 SZ। ये देखिए 220 50 SZ, ये 220 का कॉयल है। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है ऑटोमेटिक और जो है मैनुअली। इनपुट जितना आप देंगे इसको, AC वोल्टेज या DC वोल्टेज, जितना भी आप इसको
यहाँ पर ये इनपुट है इसका, और ये इसका आउटपुट है, और ये इसमें इसके सेफ्टी के लिए ओवरलोड रिले लगाते हैं हम लोग। ये ओवरलोड रिले है, इसमें भी एम्पियर सेटिंग करने के लिए दिया गया होता है। ये इसका ट्रिपिंग है, ट्रिप कर जाएगा तो ये जो है कि रेड वाली बटन है ये उखड़ जाएगी, और यहाँ पर टी लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर टी लिखा हुआ आ जाएगा। ये ब्लैक वाला छोटा सा जो चौरस होल है। और फिर इसके बाद अगर रीसेट करना है तो ये ब्लू वाली जो है बटन, इसको प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे तो रीसेट हो जाएगा। तो ये तो ओवरलोड रिले है, कॉन्टेक्टर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। कॉन्टेक्टर जो है कि ज़्यादा अगर इस पर लोड पड़ता है तो कभी कभी चिपक जाता है, जल जाता है, तो पता नहीं चलता है इस पर कितना लोड है। तो इसके लिए हम ये ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्टेक्टर के बारे में रही जानकारी। कॉन्टेक्टर जो है कि हमारा ये भी वही काम करता है, इनपुट जितना आप इसको देंगे आउटपुट उतना निकालेगा। ये इनपुट जितना आप देंगे आउटपुट उतना निकालेगा। लेकिन ये ऊपर जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर लिखा है एनो, ये यहाँ पर एनो लिखा है, एनसी लिखा है, ए1 लिखा है, नीचे भी लिखा है उसी के सीध में एनो और एनसी और ए2। ए1 और ए2 जो है इस कॉन्टेक्टर को ऑटोमेटिक होल्ड कराने के लिए, जैसा कि ये पुश बटन से आप चालू बंद कर सकते हैं, दूर से भी नज़दीक से भी, जहाँ से आप चाहें चालू बंद करना वहाँ से इसकी कंट्रोल वायरिंग आप कर सकते हैं। ए1 और ए2 ये कोयल का होता है। इसमें आप जैसे ये 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट आप इसमें दे सकते हैं, 0 वोल्ट और 24 वोल्ट देंगे ए1 और ए2 में। तो आप वहाँ कहीं जहाँ पर भी आपने इसका चालू करने का पुश बटन लगाया होगा तो उसके माध्यम से आपका ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, और होल्ड होने के बाद जितना आपने इनपुट दिया होगा यहाँ पर वोल्टेज, उतना यहाँ से आउटपुट निकालेगा। अब ये रही बात कॉन्टेक्टर की सेफ्टी के लिए, ये ओवरलोड रिले होता है। ओवरलोड रिले जैसे ओवरलोड आएगा, ज़्यादा लोड आएगा, जितना इसमें आपने सेटिंग किया, जैसे ये 10 एम्पियर है, 7 एम्पियर से 10 एम्पियर है, तो आपने मान लीजिए 9 एम्पियर पर सेटिंग किया है, ये 9 एम्पियर पर आपने सेटिंग कर दिया है, तो 9 एम्पियर से ज़्यादा अगर 10 एम्पियर जाएगा तो ये ट्रिप हो जाएगी तुरंत। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर आपने सेटिंग किया है 9 एम्पियर पर, तो ट्रिप कर गई है, तो इसका मतलब मोटर आपका लोड ज़्यादा ले रहा है, और इससे आपको उसको मोटर चेक करना पड़ेगा। मोटर चला रहे हैं तो मोटर चेक करेंगे, कोई मशीनरी चला रहे हैं, कुछ भी जो भी चला रहे हैं आप, इस कॉन्टेक्टर के माध्यम से उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ये जो है कि कॉन्टेक्टर के आउटपुट में लगेगा, अगर लगाना है तो ऐसे, ये देखिए ऐसे लगेगा। फिर इसके बाद जो हमारा आउटपुट निकलेगा, यहाँ इस कॉन्टेक्टर में जो भी इनपुट आप दिए रहेंगे ओवरलोड रिले के आउटपुट में से यहाँ से निकलेगा। तो ये रहा ओवरलोड रिले कॉन्टेक्टर की सेफ्टी के लिए। कॉन्टेक्टर और एमपीसीबी और एमसीबी में यही फ़र्क है कि इसको जो है कि चालू करना है तो इसके पास आकर चालू करना पड़ेगा मैनुअली, जैसे जहाँ पर एमपीसीबी लगी होगी आपकी, और इसमें जो है कि एम्पियर सेटिंग कर सकते हैं आप। ये एमसीबी है, एमसीबी को भी मैनुअली ही चालू करना पड़ेगा, चालू बंद करना पड़ेगा इसके पास आकर के, जहाँ पर ये लगी होगी पैनल में कहीं भी। और इसका काम यही है कि जितना इनपुट लेगी है उतना आउटपुट निकालेगी। इसका भी यही काम है, जितना इनपुट लेगी उतना आउटपुट निकालेगी एमपीसीबी भी। और एमसीबी में क्या है कि जितना इसका मैक्सिमम एम्पियर कैपेसिटी दिया है उतना तक ये जब तक ट्रिप नहीं मारेगी, जब तक जितना इसकी कैपेसिटी है तब तक लोड नहीं आएगा उतना तक। जैसे इसका 63 एम्पियर है दिया हुआ है, तो 63 एम्पियर तक अगर लोड नहीं आएगा तब तक ये ट्रिप नहीं मारेगी। भले इसमें आपने छोटा मोटर लगाया है, मोटर जल भी जाएगा, लेकिन इसीलिए जो है कि मोटर के हिसाब से एमसीबी लगाया जाता है। अगर एमसीबी से चालू बंद करना है मोटर, तो जैसे मान लीजिए 6 एम्पियर कैपेसिटी है मोटर की, तो 6 एम्पियर की एमसीबी अगर लगाना है तो 6 एम्पियर की लगाइए। और एमपीसीबी है, जैसे मान लीजिए 6 एम्पियर का लगाया है आपने मोटर, 6 एम्पियर कैपेसिटी वाला मोटर लगाया है मैक्सिमम उसकी, तो ये एमपीसीबी 6 से 10 भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 एम्पियर भी सेटिंग दिया हुआ है, इसमें एम्पियर सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमपीसीबी थोड़ा बड़ा भी लगा सकते हैं,
इसलिए कि आप एम्पियर सेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्टर रहा, कॉन्टेक्टर में एम्पियर सेटिंग करने के लिए ओवरलोड रिले लगाते हैं, इसकी कॉन्टेक्टर की सेफ्टी के लिए और मोटर की सेफ्टी के लिए। इसका भी यही काम है कि जितना इनपुट लेगा उतना ये आउटपुट इधर से निकालेगा।